नमस्कार सभी प्यारे किसान भाइयों। है दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपको अपने 2000 रुपये का इंतज़ार बेसब्री से होगा। यानी कि जो आने वाला 20वीं किस्त है उसका इंतज़ार होगा। लेकिन प्यारे किसान भाइयों, एक बात मैं आपको और बता दूं, क्या आपका नाम लिस्ट में है या आपका नाम लिस्ट में कट गया है? ये बात आप कैसे पता करेंगे कि आपका नाम लिस्ट से है या आपका नाम लिस्ट से बाहर हो गया? तो मैं सभी किसान भाइयों को एक बात और बता दूं, लिस्ट में नाम है या नहीं है, इसको पता करने के लिए चलिए मैं आपको बताता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक कुल टोटल 19 बार 2-2 हज़ार रुपया सरकार के तरफ से भेजे गए हैं। यानी कि अगर किसानों की टोटल पैसों की बात किया जाए तो एक किसान के खाते में सरकार के तरफ से 38 हज़ार रुपया जारी किए गए। यानी कि प्रत्येक 4 महीने पर 2000 रुपये का मिलने वाला किस्त अब किसानों को अपने अगले यानी कि बेसब्री से 20वीं किस्त का इंतजार है। लेकिन अभी तक इस बात का कोई फैसला, इस बात को लेकर किसी भी तरह का स्पष्ट घोषणा नहीं आया है कि किस दिन जारी किया जाएगा 20वीं किस्त। एक मीडिया में चल रहे खबरों के मुताबिक मैं और आप सब लोग मिलकर यह जानकारी दे सकते हैं कि 20वीं किस्त का पैसा कब जारी किया जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए स्पष्ट की, तो स्पष्ट घोषणा किसी ने नहीं किया। लेकिन चलिए आज मैं आपको लिस्ट में नाम चेक करता हूं और आपको यह भी दिखाता हूं कि आप अपना नाम लिस्ट में कैसे चेक करेंगे और आप ये कैसे पता करेंगे आप एक पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं या नहीं। तो चलिए इसके लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र, इंटरनेट कोई भी ब्राउज़र ओपन करना होगा, जिस ब्राउज़र आप अपने मोबाइल में चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और विस्तार पूर्वक से समझते हैं। तो चलिए लिस्ट में नाम चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। यहाँ पर मैं जिस तरह लिखा रहा हूँ आपको लिखना दिखेगा। मैंने यहाँ पर लिखा पीएम किसान, उसके बाद मैं यहाँ पर एक ऑप्शन डालता हूँ डॉट, उसके बाद मैं यहाँ पर डालता हूँ .gov, उसके बाद मैं डालता हूँ .gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर देखिएगा क्या रहेगा, पीएम किसान, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन खुल के आएगा, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। जिस तरह मेरे सामने खुल रहा है सेम उसी तरह, सेम उसी प्रकार आपके मोबाइल में, आपके डेस्कटॉप में खुलेगा। आपको घबराना, आपको टेंशन नहीं लेना। अगर थोड़ा लेट भी होता है तो बिंदास रहना। इंटरनेट स्लो, इंटरनेट फास्ट होने की वजह से ऐसा हो सकता है। हालांकि सर ऐसा कोई स्पष्ट घोषणा नहीं है कि ऐसा ही होगा। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। नीचे आइए। यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो आपके सामने इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा। जब आप इसके नीचे और आएंगे तो यहाँ पर एक जानकारी बताई जाएगी, द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज्ड द 19 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 2024। यानी कि किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जारी किया जा चुका है। तो यहाँ पर आपको हमने दिखाया कि किस तरह आपको अपना यानी 19 किस्त देखना है। देखने के बाद मैं आपको बता दूँ 2025 में यानी कि फरवरी में जारी किया गया था। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है, देख सकते हैं, ई KYC इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर OTP बेस्ड ई KYC अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप लोगों ने अभी तक पहले कभी KYC नहीं किया था तो पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से कर लीजिए। चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है जो आपके आधार से लिंक है, तो आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए। वहाँ से आपको कुछ चार्ज लेगा, 10, 20, 50, 100, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि सरकारी कामों का इससे ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है। दलाली ले लो तो बात अलग है, लेकिन सरकारी कामों को इससे ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए KYC कैसे करना है उसके बारे में आपको विस्तार से मैं समझाता हूँ। तो चलिए मैं KYC करने के लिए बताता हूँ। सबसे पहले आप नीचे आइए। नीचे आएंगे, यहाँ पर आप लोग आ जाइए। आगे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ई KYC का, आपके पास सबके पास आएगा। अगर आप यहाँ पर अगर हिंदी में करेंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा किसानों का कोना। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश में करेंगे तो लिखा रहेगा फार्मर कॉर्नर। यहाँ पर क्या लिखा रहेगा हिंदी में KYC, यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा है ई KYC। इस पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा। कौन सा? यहाँ पर खुलेगा, घबराइए मत, खुला है देखिएगा। या इंटरनेट स्लो, इंटरनेट फास्ट होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, घबराना नहीं है। हो सकता है कभी किसी समय आधे घंटे के लिए सर्वर भी रोका रहेगा, तो परेशान होने की नहीं है। आधे घंटे बाद ट्राई करेंगे, हो जाएगा। यहाँ पर आधार नंबर आइए डालिएगा। अब आधार नंबर कैसे डालना है? अपना 12 अंकों का आधार नंबर आपको डालना है। मैं यहाँ पर अपना 12 अंकों का आधार नंबर डाल रहा हूँ। उसके बाद एक सर्च का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होगा
तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को आप वहाँ पर जब दर्ज करेंगे, OTP आने के बाद आपका जब डालेंगे और कुछ जानकारी मांगेगा तो ठीक है, नहीं मांगेगा तो लिख कर आ जाएगा आधार eKYC सक्सेसफुली, यानी आपका जो आधार eKYC है सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। अब चलिए लिस्ट में नाम चेक करने के लिए बताता हूँ, जो आपको चेक करना बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है, क्योंकि नाम चेक करेंगे तो KYC हुआ रहेगा तो आपको पैसे मिलेंगे। अगर लिस्ट में नाम रहेगा तो कोई माई का लाल आपका पैसा आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि लिस्ट में नाम तभी होता है जब आप एक किसान होते हैं, यानी आप एक फर्जी किसान नहीं, आप एक रियल किसान हैं, तभी आपको नाम मिलेगा, अन्यथा आपका नाम नहीं रहेगा। ये उम्मीद आ गई, समझ आ गया। अब चलिए KYC का नाम कैसे चेक करना है लिस्ट में, कैसे उसके बारे में जानना है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाइए, नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बेनिफिशियल लिस्ट का। क्या आया? बेनिफिशियल लिस्ट का। इस पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या बोल रहा है। यहाँ पर ऑप्शन खुलने के बाद यहाँ पर बोलता है आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। उसके बाद आपका जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव क्या है। ये उम्मीद आ गया। सबसे पहले मैं जिस राज्य का रहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं उत्तर प्रदेश क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरा जिला जो है सिद्धार्थनगर है, मैं सिद्धार्थनगर यहाँ पर चॉइस करता हूँ। आपको अपना जिला भरना है। मेरा ब्लॉक तहसील जो है यहाँ पर इटवा है। उसके बाद मेरा ब्लॉक जो है इटवा है, मैं यहाँ पर इटवा डालता हूँ। अब गांव का ऑप्शन आ गया। मैं अपना रियल गांव नहीं भरूंगा, आप अपना भर लीजिएगा, क्योंकि आपका कोई नहीं देख रहा। मेरा ये 10 लोग भी देख सकते हैं, 10,000 भी देख सकते हैं। इसके लिए मैं अपना यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन के लिए रीजन रखता हूँ, प्राइवेसी रखता हूँ। यहाँ पर मैंने आया अपना गाँव कोई भी भर दिया, बुड्ढी खास में भर देता हूँ। देखिएगा बुड्ढी खास भरने के बाद एक गाँव का ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है। सबसे पहले देखिएगा 12 तारीख चौथा महीना 2025 11:59 सुबह का टाइम हो रहा है। अभी 1 मिनट के बाद दोपहर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अगर आप हिंदी में करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आगे बढ़े। यहाँ पर देखिएगा नाम आ गया। अगर आपका नाम अब्दुल कलाम है, या आपका नाम अब्दुल अखीर है, या आपका नाम अजय है, तो ऐसे जितना भी नाम होगा एक के लाइन में होगा। अगर आपका नाम 20 से आता है, अगर आपका नाम 50 नामों में से नहीं आता है तो दूसरे पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर 100 नाम खुलकर आएगा। उसमें नहीं आता है तो 6वें पर 8वें पर क्लिक कीजिएगा। यानी यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके गांव में कितने लाभार्थी हैं। हमारे गांव के लाभार्थियों की संख्या की बात किया जाए तो हमारे गांव में तकरीबन 686 लोग हैं। जिन लोगों का नाम यहाँ पर है आप यहाँ पर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको अपना नाम ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। हमारे बताए गए अनुसार, हमारे बताए गए चीज़ों के अनुसार ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने नाम ढूंढ लिया। अब उम्मीद करता हूँ आप मुझे आदेश दीजिए और इससे अच्छा ये वीडियो सभी किसानों को भेजिए। जितने किसान आपके पास हैं सभी किसानों को इसकी जानकारी दीजिए। सभी किसानों के पास ये वीडियो भेजिए। सभी को ये जानकारी पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अब आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर